शांति। आज की तारीख है 1 जून 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह पाठशाला है नर से नारायण बनने की। पढ़ाने वाला स्वयं सत्य बाप, सत शिक्षक और सतगुरु है। तुम्हें इसी निश्चय में पक्का रहना है। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को किस बात का जरा भी फिक्र नहीं होना चाहिए, क्यों? उत्तर, अगर कोई चलते चलते हार्ट फेल हो जाता, शरीर छोड़ देता, तो तुम्हें फिक्र नहीं होना चाहिए। अगर कोई चलते चलते हार्ट फेल हो जाता, शरीर छोड़ देता, तो तुम्हें फिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हर एक को अपनी एक्ट करना है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि आत्मा ज्ञान और योग के संस्कार लेकर गई, तो और ही भारत की अच्छी सेवा करेगी। फिक्र की बात नहीं, यह तो ड्रामा की भावी है। आज का गीत है, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे जानते हैं, बाबा भी बच्चे क्या बुलाते हैं, और ये बाप दादा दोनों कंबाइंड है। पहले बाप दादा फिर बच्चे, ये नई रचना हुई ना। और बाप राजयोग भी सिखला रहे हैं। हूबहू 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से हमको राजयोग सिखला रहे हैं। भक्ति मार्ग में फिर उनके किताब बनाए, उसको गीता कह दिया है, परंतु इस समय तो गीता की कोई बात ही नहीं है। ये पीछे शास्त्र बनाए, उसको कह दिया है श्रीमद् भगवत गीता, सहज राजयोग की पुस्तक। भक्ति मार्ग में पुस्तक पढ़ने से फायदा नहीं होगा। ऐसे ही सिर्फ शिव को याद करने से कोई वर्षा नहीं मिल सकता। वर्षा सिर्फ अभी संगम पर ही मिल सकता है। बाप है ही बेहद का वर्षा देने वाला, और वर्षा भी देंगे संगम पर। बाप राजयोग सिखलाते हैं। दूसरे भी जो सन्यासी आदि सिखलाते हैं, उनके सिखलाने और इसमें रात दिन का फर्क है। जो वो योग सिखलाते और जो बाबा योग सिखलाते हैं, उसमें रात दिन का फर्क है। उन्हों की बुद्धि में गीता रहती है और समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, व्यास ने लिखी, परंतु गीता तो ना श्री कृष्ण ने सुनाई थी, ना वह समय था, ना श्री कृष्ण का रूप हो सकता है। बाप सब बातें क्लियर कर समझाते हैं और कहते हैं अभी जज करो। कहते हैं अभी जज करो। उनका नाम भी वाला है। सत्य बताने वाला ही नर से नारायण बना सकते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम नर से नारायण बनने के लिए इस पाठशाला व रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। शिव बाबा अक्षर अच्छा लगता है, शिव बाबा अक्षर अच्छा लगता है, बरोबर बाप और दादा जरूर है। इस निश्चय से तुम आए हो। बाप ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं और समझा रहे हैं। हम तुमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ऐसे नहीं कि तुम त्रिलोकीनाथ बनते हो, नहीं, तुम नाथ तो बनते हो सिर्फ एक शिवपुरी के। नाथ तो बनते हो सिर्फ एक शिवपुरी के। उनको लोक नहीं कहेंगे। लोक मनुष्य सृष्टि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मनुष्य सृष्टि को। मनुष्य लोक, चैतन्य लोक, वह है निराकारी लोक। तुमको सिर्फ त्रिलोकी की नॉलेज सुनाते हैं, त्रिलोकी का नाथ नहीं बनाते हैं। तीनों लोकों का ज्ञान मिला है, इसलिए त्रिकालदर्शी कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को भी त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे, विष्णु को भी त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। उनको तो तीनों लोकों का ज्ञान ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण जो बचपन में राधे कृष्ण हैं, उनको त्रिलोकी का ज्ञान
नहीं है। तुमको त्रिकालदर्शी बनना है। तुमको त्रिकालदर्शी बनना है, नॉलेज लेना है। बाकी श्री कृष्ण के लिए कहते हैं त्रिलोकीनाथ था, परंतु नहीं, तीनों लोकों का नाथ तो उनको कहेंगे जो राज्य करे। तीनों लोकों का नाथ तो उसको कहेंगे जो राज्य करे। वे तो सिर्फ वैकुंठ नाथ बनते। सत्युग को वैकुंठ कहा जाता है, त्रेता को वैकुंठ नहीं कहेंगे। इस लोक के भी हम नाथ नहीं बन सकते। बाबा भी सिर्फ ब्रह्म तत्व का नाथ है। ब्रह्मांड जिसमें हम आत्माएं अंडे में सिल रहते हैं, उनका ही मालिक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में रहने वाले हैं, तो वे वहां के नाथ कहेंगे। तुम बनते हो वैकुंठ नाथ। वह सूक्ष्म वतन की बात, वह मूल वतन की बात, सिर्फ तुम ही त्रिकालदर्शी बन सकते हो, नाथ नहीं बन सकते। नाथ समझ में आया? जो राज्य करता। सिर्फ तुम ही त्रिकालदर्शी बन सकते हो। तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है, दिखाते भी हैं भृगुटी के बीच में तीसरा नेत्र है, इसलिए त्रिनेत्री कहते हैं। परंतु ये निशानी देवताओं को देते हैं, क्योंकि तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था हो जाती है तब तुम त्रिनेत्री बनते हो। वह तो इस समय की बात है, बाकी वह तो ज्ञान का शंख नहीं बजाते, उन्होंने फिर वह स्थूल शंख लिख दिया है। ये मुख की बात है, इससे तुम ज्ञान शंख बजाते हो, नॉलेज पढ़ रहे हो, जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी में नॉलेज पढ़ते। यह है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी के तुम स्टूडेंट हो। साथ साथ तुम ये भी जानते हो कि हमारा बाबा बाबा है, टीचर है, सतगुरु है, सब कुछ है। हमारा बाबा बाबा है, टीचर है, सतगुरु है, सब कुछ है। ये माता पिता हर हालत में सुख देने वाले हैं। ये माता पिता हर हालत में सुख देने वाले हैं। इसलिए कहते हैं तुम माता पिता, हम बालक तेरे। यह है सैक्रीन, मीठा बाबा है, बहुत मीठा है। देवताओं जैसे मीठे कभी कोई हो ना सके। बच्चे जानते हैं भारत बहुत सुखी, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी था, बिल्कुल पवित्र था। कहा ही जाता है ना, वॉइसलेस वर्ड। अभी तो नहीं कहेंगे, अभी तो विशेष पति तो कहेंगे। आप कितना सहज कर समझा रहे हैं, समझा रहे? त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, मतलब समझ में आया? बाबा कितना सहज करके समझा रहे हैं। बाप और वर्षे को जान जाते हैं। बाबा कितना मीठा बनाते हैं, बाबा कितना मीठा बनाते हैं। तुम भी फील करते हो, हमको श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है, यही धंधा है। बाकी कर्म भोग तो जन्म जन्मांतर का बहुत है ना, हमको पढ़ना है और पढ़ाना है। बाकी कर्म भोग तो जन्म जन्मांतर का बहुत है ना। समझो कोई बीमार पड़ते हैं, कल हार्ट फेल हो जाता है, तो समझा जाता है भावी ड्रामा की, उनको शायद और पार्ट बजाना होगा, इसलिए दुख की बात नहीं रहती। ड्रामा अटल है, उनको दूसरा पार्ट बजाना है, फिक्र की क्या बात है। और ही भारत की अच्छी सेवा करेंगे, क्योंकि संस्कार ही ऐसे ले जाते हैं कोई के कल्याणार्थ। तो खुश होना चाहिए ना। समझाते रहते हैं अम्मा मरे तो हलवा खाना, इसमें समझ चाहिए। ऐसे नहीं अम्मा ने श्री छोड़ा और तुरंत हलवा बना लिया, ऐसे नहीं, इसमें समझ चाहिए, समझ। तुम जानते हो हम एक्टर्स हैं,
जानते हो, हम एक्टर्स हैं, समझाते रहते हैं, हर एक को अपना पार्ट एक्ट करना है। ड्रामा में नूंद है, एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाना है। यहाँ से जिन संस्कारों से जाएंगे वहां गुप्त भी सर्विस ही करेंगे। यहाँ से जिन संस्कारों में जाएंगे वहां गुप्त भी सर्विस ही करेंगे। आत्मा में संस्कार तो रहते हैं ना, रहते हैं ना। तो सर्विसेबल बच्चे हैं मुख्य, मान भी उनका है। सर्विस करने वाले, भारत का कल्याण करने वाले सिर्फ तुम बच्चे हो, बाकी और सब अकल्याण ही करते हैं, पतित बनाते हैं। समझो कोई फर्स्ट क्लास सन्यासी मरता है, वे ऐसे बैठ जाते हैं हम शरीर छोड़ ब्रह्म में जाकर लीन हो जाएंगे, तो वे जाकर कोई का कल्याण कर नहीं सकते, क्योंकि वे कोई कल्याणकारी बाप की संतान थोड़े ही हैं। अभी आप संगम पर डायरेक्ट कल्याणकारी बाप की संतान बनते हो, इसलिए आप जब दूसरा भी शरीर लेंगे तो किसी ना किसी का कल्याण होगा ही होगा, और भारत का बाबने का कल्याण होता है। तो अगर कोई सन्यासी शरीर छोड़ता है तो ऐसा नहीं कि वो जाकर किसी का कल्याण करेंगे। तुम कल्याणकारी की संतान हो, तुम किसका अकल्याण कर नहीं सकते। तुम तो जाएंगे कल्याण अर्थ, आपका जो जन्म होगा ज्ञान योग उसमें होंगे, संस्कारों में, तो आप तो जाएंगे कल्याण अर्थ। यह है पतित दुनिया। बाप का ऑर्डिनेंस निकला है कि अभी ये भोग बल की रचना नहीं चाहिए। ये बाबा ने ऑर्डिनेंस निकाला है कि अभी ये भोग बल की रचना नहीं चाहिए, ये तमो प्रधान है। आधा कल्प से तुम एक दो को काम कटारी से दुख देते आए हो। ये रावण के 5 भूत हैं जो तुमको दुख देते, ये तुम्हारे बड़े दुश्मन हैं। बाकी कोई सोनी लंका आदि थी नहीं, ये सब बातें बैठ बनाई है। बाप कहते हैं तो बेअद की बात है। सारी मनुष्य सृष्टि इस समय रावण की जंजीरों में बंधी हुई है। मैगजीन में भी चित्र अच्छा निकला है, सब रावण के पिंजड़े में पड़े हैं, सब शोक वाटिका में। अशोक वाटिका नहीं है, अशोका होटल नहीं, ये तो सब शोक की होटलें हैं। अशोका होटल नहीं है तो सब शोक की होटलें हैं, बहुत गंद करते हैं। तुम बच्चे जानते हो स्वच्छ कौन है, गंदे कौन है। अभी तुम फूल बन रहे हो, तुम बच्चे समझते हो आत्मा के रिकॉर्ड में कितना बड़ा पार्ट नूंदा हुआ है। ये बड़ी वंडरफुल बात है। इस छोटी आत्मा में अविनाशी पार्ट 84 जन्मों का भरा हुआ है। कहते भी हम पतित तमो प्रधान है। अभी एंड खूने ना एक खेल है ना, एक बम से कितने मर पड़ते हैं। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया रहनी नहीं है, ये पुराना शरीर पुरानी दुनिया है। हमको नई दुनिया में नया शरीर मिलना है, इसे पुरुषार्थ कर रहे श्रीमत पर। जरूरी है सब बच्चे उनके मददगार हैं। श्री श्री की श्रीमत पर हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट थोड़े ही कहेंगे, वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट कहेंगे, प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट कहेंगे, ऐसे ही कहते हैं ना। अब वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट थोड़े ही कहेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता ना। पत्थर भीतर में भगवान अवतार कैसे लेंगे। उनके लिए गाते यदा यदा धर्मस्य, माना जब जब बिल्कुल पतित बन जाते हैं, कलयुगांत समीप आ जाते हैं, तब मुझे आना पड़ता है। जब बिल्कुल पतित हो जाते हैं तब मैं आता हूँ ना। अब तुम बच्चे मुझ बाप को याद करो। बाबा पूछते हैं, बाबा की याद रहती है? बाबा पूछते हैं, बाबा की याद रहती है? बाबा पूछते हैं, बाबा की याद रहती है? कहते बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्यों? बाबा ने पूछा क्यों? लौकिक बाप को तो कभी भूलते नहीं। लौकिक बाप को तो कभी भूलते नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं है। बाप निराकार एक बिंदी है, ये प्रैक्टिस नहीं है। बाप निराकार एक बिंदी है, ये प्रैक्टिस नहीं है।
कहते हैं ना, हमने ना तो कभी ऐसा सुना, ना उनको ऐसे याद किया। देवताओं को भी ये ज्ञान नहीं रहता, ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। उनको स्वदर्शन चक्रधारी भी नहीं कहेंगे, बल्कि कहते हैं विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। प्रवृत्ति मार्ग के लिए भी 2 रूप दिखाते हैं ना, ब्रह्मा सरस्वती, शंकर पार्वती, लक्ष्मी नारायण। ऊंचे से ऊंचा एक, फिर है सेकंड, थर्ड। अब बाप कहते बच्चे देह सहित देखे सभी धर्म छोड़ो, देह सहित देखे सभी धर्म छोड़ो, अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाप का बच्चा हूं, मैं आत्मा बाप का बच्चा हूं, मैं सन्यासी नहीं हूं, मैं सन्यासी नहीं हूं। बाप को याद करो, इस देह के धर्म को भूल जाओ, बड़ा सहज है। अभी बाप के साथ बैठे हो, बाबा ब्रह्मा द्वारा बैठ बतलाते हैं, बाप दादा दोनों कंबाइंड है, बाप दादा दोनों कंबाइंड है। जैसे 2 बच्चे इकट्ठे पैदा होते हैं ना, हाँ, ऐसे 2 बच्चे जुड़वा, जैसे 2 बच्चे इकट्ठे पैदा होते हैं ना, ये भी 2 का पार्ट इकट्ठा चल रहा है, ये जुड़वा है। जैसे 2 बच्चे इकट्ठे पैदा होते हैं ना तो जुड़वा कहा जाता है, तो यह भी 2 का पार्ट इकट्ठा चल रहा है। देखा कितनी वंडरफुल बातें हैं। बच्चों को समझाया है, अंतमति सोगति। अंतमति माना आपके अंदर क्या चल रहा है, उसी पर मान आपकी गति। आपके अंदर क्या चलता है, अंतमति सोगति। जब शरीर छोड़ते हैं उस समय बुद्धि कहाँ चली गई, तो वहां जाकर जन्म लेना पड़ेगा। अंतमति सोगति। जब शरीर छोड़ते हैं उस समय बुद्धि कहाँ चली गई, तो वहां जाकर जन्म लेना पड़ेगा। अंतकाल पति का मुंह देखती है तो बुद्धि वहां चली जाती है। अंतकाल जो जैसी स्मृति में रहता है उसी समय का बड़ा असर रहता है। माना अंतकाल में जो जैसी स्मृति में रहता है उसी समय का बड़ा असर रहता है। अगर उस समय की स्मृति रहे कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा बनूं, तो बात मत पूछो, तो बात मत पूछो। बहुत सुंदर बच्चा बन जन्म लेते हैं, माना अंतमति सोगति। माना अगर सोच लिया श्री कृष्ण जैसा बच्चा बनूं तो बहुत सुंदर बच्चा बनते हैं, बहुत सुंदर बच्चा बन जन्म लेते हैं। अब तो अंतमति एक ही लगन रखनी है ना। इस समय तुम क्या कर रहे हो, जानते हो, शिव बाबा को याद करते हैं, सबको साक्षात्कार तो होता ही है। मुकुटधारी तो श्री कृष्ण भी है, राधे भी है। मुकुटधारी तो श्री कृष्ण भी है, राधे भी है। प्रिंस प्रिंसेस तो होंगे, परंतु कब? सत्युग में व त्रेता में। वह फिर पुरुषार्थ पर है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम कहते हो हम तो 21 जन्मों के लिए राजा ही लेंगे, मम्मा बाबा लेते हैं तो क्यों नहीं हम फॉलो करें? नॉलेज को धारण कर फिर कराना है, इतनी सर्विस करनी है, तब 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध मिलेगी। स्कूल में जो अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो कम मार्क्स लेते हैं, पता है ना। जो अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे स्कूल में, तो फिर क्या होता है, कम मार्क्स लेते हैं। तुम अभी 5 विकारों रूपी माया रावण पर विजय पाते हो। तुम्हारी है अहिंसक युद्ध। अगर राम कोई निशानी ना देवे तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे कहा जाए?
तो बाप कहते तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे तो अंतमति सुगति होगी। तो अब ये पुरुषार्थ कोई 1-2 दिन से नहीं हो जाता है, बहुत समय चाहिए, अभ्यास चाहिए। जितना अभ्यास होगा वही तो लास्ट में याद आएगा, नेचुरल बुद्धि वहीं पे जाएगी, तो अंतमति स्वगति हो जाएगी। देह का भी ख्याल ना हो, सबको भूलना है। बाप कहते हैं तुम नंगे माना अशरीरी आए थे, फिर नंगे माना अशरीरी जाना है। शरीर तो यहाँ लिया है ना, शरीर के बगैर ही तो ऊपर से उतरे थे, तो अब शरीर के बगैर ही तुम्हें वापस ऊपर जाना है। तुम इतनी छोटी बिंदी इन कानों से सुनती हो, मुख द्वारा बोलती हो, कौन? इतनी छोटी सी बिंदी। हम आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरे में जाते हैं। अभी हम आत्माएं घर जा रही हैं, बाबा बड़ा श्रृंगार कराते हैं जिससे मनुष्य से देवता बन जाते हो। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से हम ऐसे बनते हैं। गीता में भी है ना, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। कितना सहज है, समझते भी हैं। बरोबर हम कल्प कल्प आपसे ब्रह्मा द्वारा वर्षा पाते हैं, गाते भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना देवता धर्म की, नापास होने से फिर देवता के क्षत्रिय धर्म में चले जाते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना होती है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना होती है। सतयुग में और कोई धर्म होते नहीं, और सब बाद में आते हैं, उनसे हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। ठीक, भारतवासी भूल गए हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। यह भी ड्रामा का पार्ट ऐसा बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, श्रीमत पर पढ़ने और पढ़ाने का धंधा करना है। ड्रामा की भावी पर अटल रहना है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, अंतकाल में एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए, इसलिए इस देह को भी भूलने का अभ्यास करना है, अशरीरी बनना है। आज का वरदान, एवर रेडी बन, हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाली विशेष आत्मा भव। संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसलिए सदा मौज में रहो, कभी भी मूंझना नहीं। कोई भी परिस्थिति या परीक्षा में थोड़े समय के लिए भी मूंझ हुई और उसी घड़ी अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सुगति क्या होगी। इसलिए सदा एवर रेडी रहो। कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने। सदा यह स्मृति रहे कि मैं दुनिया में सबसे वैल्यूबल विशेष आत्मा हूं। मेरा हर संकल्प बोल और कर्म विशेष हो, एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। आज का स्लोगन, श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो तो विकर्मों का खाता स्वतः समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।